गुलामी में तो हम हिंदुस्तानी थे, आजादी मिली तो हम हिंदू मुसलमान बन गए। राहुल गांधी को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन वहीं मनोज तिवारी उनके सांसद विपक्षी सांसदों को नामर्द कहते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया गया? ये मनोज तिवारी विपक्षी सांसदों को नामर्द कहते हैं और जो मोदी को चोर कहते हैं, मोदी को दहशतगर्द कहते हैं, जो मोदी को गाली देते हैं वो क्या? और राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में जाके बनेगा क्या? देखिए 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, सब चीज किया, 3 तलाक हटाया, ऐसे ऐसे मुद्दे इन्होंने किए जो पिछली सरकार कभी सोच नहीं सकती थी। बोला जाता था कि 370, अरे 370 तो कभी हट ही नहीं सकता। अपोजिशन जिस मुद्दे पे अगर बात करती है, अगर वो मुद्दा जटिल रहता है तो उन नेताओं को जेल भेज दिया जाता है। और आज चुनाव लड़ेंगे, जिस सीट पे भी लड़ेंगे उस सीट पे बीजेपी जीतेगी, एक निश्चित। अच्छा, क्यों? भारत जोड़ो आंदोलन लगाया उन्होंने। आज हमारी जो विश्व पटल पे हमारी स्थिति है, पहले ये स्थिति थी बिल्कुल नहीं थी। पार्लियामेंट हाउस में बैठ के आंख मारता है, उससे ज्यादा गैर जिम्मेदार आदमी कोई हो नहीं सकता। डेवलपमेंट दिख रहा है, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट दिख रहा है। जब हम बात करते हैं आज से 9 साल, देखिए कांग्रेस का जो राज चला वो 70 साल तक, वो पिछले 70 साल तक राज चला। पिछली सरकार ने बहुत सारे काम को ऐसे जो सोचा था वो आज की सरकार ने कर दिया, फिर भी उसका वो विरोध करते हैं। जैसे कि हम अब नई जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसने पिछली सरकार ने सोचा था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया और इस सरकार ने आते उसको पूरा कर दिया, फिर भी इसका विरोध किया गया क्योंकि वो मोदी सरकार ने किया। देखिए 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, सब चीज किया, 3 तलाक हटाया, ऐसे ऐसे मुद्दे इन्होंने किए जो पिछली सरकार कभी सोच नहीं सकती थी। बोला जाता था कि 370, अरे 370 तो कभी हट ही नहीं सकता। 370 हटाने का काम मोदी सरकार ने किया। 3 तलाक, आजकल लोग दोष देते हैं कि नहीं भाजपा एक खास समुदाय को ही टारगेट करती है, एक खास समुदाय के लिए भलाई करती है और जो स्पेशल खास कम्युनिटी है उनके लिए नहीं करती है। तो उनके लिए 3 तलाक जैसी जो कुरीति थी उसको हटाया उन्होंने, ऐसा काम किया। अब ये बात होता है कि डेवलपमेंट नहीं होता। अच्छा आप एक बात बताइए, जो राम मंदिर बनेगा अयोध्या में, बोलता है लोग कि राम मंदिर बनने से क्या डेवलपमेंट हो जाएगा, वो तो मंदिर बन, अरे राम मंदिर बनने से क्यों नहीं डेवलपमेंट होगा? वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बढ़ेगा, वहाँ पे होटल्स खुलेंगे, सारे नए नए वेंडर्स खुलेंगे। ऐसा एक छोटे छोटे से एक जो यहाँ पे ठेला लगाते हैं उनसे ही पैसा जाके फिर मार्केट में सर्कुलेट होता है, वहाँ से फ्लो होता है, वहाँ से होता है। मंदिर में कितने ट्रस्ट में कितने लोग हैं? राम मंदिर के ट्रस्ट में, राम मंदिर ट्रस्ट में अभी बात नहीं, बात वो है कि राम मंदिर का फैसला आया जो 1992 में उनके गोली चला दिया गया। ट्रस्ट की बात नहीं हो रही है कि ट्रस्ट में कितने लोग हैं, ट्रस्ट में कौन लोग हैं। नहीं, बात से बात, आप तो यहाँ बात चल रही डेवलपमेंट की। अगर राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, आपने देखा है वहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। अब वहाँ नए नए लोग आएंगे, होटल खुलेंगे, स्ट्रीट वेंडर को फायदा मिलेगा। राम मंदिर की अयोध्या में बनने, ये यहाँ हिंदू वाली बात नहीं है कि हिंदू में राम जी का मंदिर बन गया। और राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में जाके बनेगा क्या? कोई विरोध कर रहा है यार। सबसे पहले बात राम मंदिर और मस्जिद की नहीं है, बात विकास की है, बात आज के भारत की, आज के परिप्रेक्ष्य भारत की है। मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि गुलामी में तो हम हिंदुस्तानी थे, आज़ादी मिली तो हम हिंदू मुसलमान बन गए। गुलामी में तो हम हिंदुस्तानी थे, आज़ादी मिली तो हम हिंदू मुसलमान बन गए। तो ये जो आज का परिप्रेक्ष्य है कि हम जो हमारा भारत है वो हिंदू मुसलमान में बढ़ चुका है। साथ ही में आज हम बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। आज 5 अगस्त है, आज ही के दिन 370 हटा था, बहुत अच्छा काम हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। सर कह रहे हैं कि राम मंदिर से क्या मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये बात नहीं है राम मंदिर से क्या मिलेगा क्या नहीं। हमारे आराध्य हैं राम, मैं अयोध्या से ही आता हूँ, वो हमारे आराध्य हैं, लेकिन उससे नहीं मतलब, हमें मतलब है कि हमारा विकास क्या हो रहा है। बेरोजगारी, ये 9 सालों में विकास आपको दिख रहा है? जी विकास किस मुद्दे पे दिख रहा है? जैसे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर हुई है, हर चीज मुद्दे पे। कोई एक सरकार सारे मुद्दों को लेकर नहीं चल सकती है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं इस पार्टी की बड़ाई करूंगी, इस पार्टी की। कमियां सब में हैं, कमियां विपक्ष में भी हैं, कमियां सरकार में भी हैं, लेकिन उस कमियों को ठीक करने के लिए जैसे आज के नेता हैं, वो एरा कहाँ गया जब मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज की साड़ियां चली करती वो एरा कहाँ गया जब मनमोहन सिंह अपने सदन में वो प्रधानमंत्री का आवास होता है उसमें बुला के 1999 के वो मोहम्मद यासीन को स्वागत करते हैं, वो कहाँ चला गया? मैं ये कह रहे हैं, लेकिन इनको समझना होगा कि अभी ये नए संसद भवन की बात की है। नए संसद भवन में हमारे हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि वो हेड ऑफ स्टेट हैं? क्यों उनको नहीं बुलाया गया उद्घाटन में? नहीं, उसको धार्मिक उससे किया गया, लेकिन उसको नहीं, उनको नहीं बुलाया गया। और ये जो हेड ऑफ स्टेट को नहीं बुलाया गया ना, वो वहां पे तय होता है। उसके बाद से मैं बताता हूँ, अभी जो नया विमान उड़ाने का जब आया था वहां पे तो द्रौपदी मुर्मू को ले जाया गया, वहां पे क्यों नहीं प्रधानमंत्री को बुलाया गया? आप बताइए, नहीं बताइए। अपोजिशन को सिर्फ मुद्दा चाहिए, छोटी छोटी बातों को खरीदने का, और कुछ नहीं। बताइए तो जी नहीं, अपोजिशन को मुद्दा नहीं चाहिए। अपोजिशन जिस मुद्दे पे अगर बात करती है, अगर वो मुद्दा जटिल रहता है तो उन नेताओं को जेल भेज दिया जाता है, उन नेताओं को मतलब संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, उन नेताओं की जो बात है वो सुनी नहीं जाती
जाती है, उन नेताओं की माइक जो है म्यूट कर दिए जाते जेल हैं। कैसे भेजा जाता है? वो समय था जब मनमोहन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी का समय तक, जब अगर विपक्ष से कोई बोलता था तो अटल बिहारी वाजपेयी खुलकर उनका स्वागत करते थे, खुलकर उनकी बात करते थे। 1975 का समय था जब लोगों को जबरदस्ती जेल में ठूसा जाता था। 1975 का वो इमरजेंसी का दौर हमने देखा है, जब लोगों को जबरदस्ती जेल में भेजा जाता था, वो चाहे मीडिया के हो, चाहे इंटरटेनर हो, कोई भी हो, उनको जबरदस्ती जेल में भेजा जाता था। और आज बोल रहे हैं कि हिटलरशाही चल रहा है। क्या हिटलरशाही चल रहा है? आप कैसे आपको क्या लगता है कि मतलब कि जानबूझ करके विपक्षी को जेल में डाला जा रहा है क्योंकि सरकार डर गई है? ठीक है, जैसा कि ये कह के जाते हैं कि आज कोई फ्री नहीं है, परंतु बात इस पर होनी चाहिए कि क्या आज हमारी जो विश्व पटल पे हमारी स्थिति है, पहले ये स्थिति थी? बिल्कुल नहीं थी। आज भारत ऐसी स्थिति में है जहां पे यूक्रेन और रशिया दोनों ध्रुव भारत की ओर देख रहे हैं कि भारत एक आयाम करे कि उसमें हस्तक्षेप करे और विश्व पटल पे विश्व युद्ध होने से रोके। तो ये बना कैसे? फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग हुई है। क्या पहले फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग थी कि हम ड्राइविंग सीट पे थे? नहीं, हम सोचते थे कि किस अलाई की ओर जाएं, रशिया की ओर जाएं कि अपने यूएसए की ओर जाएं। बल्कि अब हमारा ऐसा फॉरेन पॉलिसी हो गया है कि हमारा अपना स्टैंड हो गया है, दुनिया हमारी तरफ देखती है कि किस स्टैंड पे हो सकता है। तो बेरोजगारी और महंगाई पे बात क्यों नहीं की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। आपको समझना होगा कि जो सरकार है वो हर आयाम पे हर सरकार अच्छे तरह से नहीं हो सकती है। कोई फॉरेन पॉलिसी पे स्ट्रांग हो सकती है, कोई एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दों पे स्ट्रांग हो सकती है। क्या जो 2008 में अटैक हुआ था उसका अगर इस तरह से रिवर्टल किया जाता तो आज दोबारा ये उरी अटैक होने की प्रयत्न करते? वो नहीं करते। उरी अटैक किया, उनका रिवर्टल हुआ, जिसका बालाकोट स्ट्राइक हुआ, फिर उसका उन्होंने सोचने का भी नहीं एक तरह से उसका। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं ठीक, इनसे। पहले एक बात आर्मी की चल रही, ठीक है, आर्मी हमारी सबसे शक्तिशाली है, हम उसका स्वागत करते हैं और उसके सम्मान भी करते हैं। बात यहाँ ये नहीं, बात जब चुनाव आता है तो पुलवामा जैसे अटैक और हिंदू मुसलमान जैसे दंगे क्यों होते हैं? आज मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने केवल 30 सेकंड का जब संसद सत्र शुरू होने आता था उससे पहले बोला, उसके बाद से आज तक उसके पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना कि जबकि सुप्रीम कोर्ट उस पर फटकार लगाई तब भी कोई उसका वो नहीं आता है। यहाँ पे इनका क्वेश्चन है कि ये सरकार हिंदू मुस्लिम क्यों कर रही है और भारत पाकिस्तान क्यों करने लगती है इलेक्शन के टाइम पे, और दूसरा मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रही है? बता, ये बोले हिंदू मुसलमान सरकार क्यों करती है? हिंदू मुसलमान सरकार करती ही नहीं, मैं बताता हूँ। वो जब अच्छा। 2014 से पहले जब सरकार नहीं थी तब सिर्फ मुस्लिम 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 होता था, कुछ नहीं होता था। मुस्लिम को एक खास वर्ग बना दिया गया था, मुस्लिम को ऐसा बना दिया गया था कि भाई उनके लिए सब चीज होगा, कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए स्पेशल बजट आता था, सब चीज होता था। और आज हिंदू के लिए जब मंदिरों की बात आती है तब हो जाता है भाई हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। नहीं, मणिपुर में होता है, मणिपुर में हुआ, वो जो गलत हुआ है वहां पे गलत हुआ है, उसने सरकार भी एक्सेप्ट किया है। सरकार प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? अरे प्रधानमंत्री उस पे बोले, आप सुनेंगे तब तो नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री की अभी बाइट निकली, उस पे बोले, प्रधानमंत्री बोले उस पे एक्शन जारी है। नहीं सुनिए, प्रधानमंत्री उस पे एक्शन ले रहे हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए, आपको एक्शन चाहिए या जवाब लेना चाहिए? बिल्कुल, हमें एक्शन के साथ हमें जवाब चाहिए। क्यों मुस्लिम ये बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम ये बोलते हैं इलेक्शन के टाइम हिंदू मुस्लिम होता है, धर्म में ये सब होता है। हमें ये बताइए, क्या 1947 में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था, या 1947 से पहले हिंदू मुस्लिम ये 42 से नहीं 1905 से स्टार्ट है। तो वहाँ भी ये भी थी कि नरेंद्र मोदी जी थे, वहाँ से नहीं पहले से हिंदू। चलिए हम बात करते हैं हिंदू मुसलमान का, ये बहुत बात करते हैं। जब 1947 में इंडिया डिवाइड हुआ था उससे पहले हिंदू मुसलमान साथ में थे, साथ में रह सकते थे एक देश में, लेकिन 1947 में डिवाइड क्यों हुआ इंडिया? क्योंकि 2 नेशन थ्योरी, क्योंकि 2 समुदाय के लोग एक जगह नहीं रह सकते थे। जो जब डिवाइड हो गया तो जो जहाँ है वहाँ जाएगा, जो हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते तो मुसलमान चाहे हिंदू यहाँ रहेगा। फिर भी अब इससे हम फ्यूचर का देख सकते हैं ना, फ्यूचर का भी तो ऐसा हो सकता है। अब ये बताइए, राहुल गांधी को चुनाव लड़ने की अब अनुमति दे दी गई है, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, राहुल गांधी ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेटिक है, चुनाव। देखिए राहुल गांधी खुद की गलती की वजह से वो फंसे थे। जब नहीं वो जो एक पेज फाड़े थे 2013 में, जब उनके लिए बिल आया तो उनके सरकार के द्वारा कि किसी भी मंत्री को अगर कुछ ये गलत करता है तो उसको ये नहीं हुआ, तो वो खुद ही बिल फाड़े थे और इसकी वजह से उनको अभी जेल के लिए वो सदस्यता रद्द हुई थी। ये सब उन्हीं की वजह से हुई थी। और आज चुनाव लड़ेंगे, जिस सीट पे भी लड़ेंगे उस सीट पे बीजेपी जीतेगी, ये एक निश्चित है। अच्छा, क्यों? भारत जोड़ो आंदोलन लगाए उन्होंने, भारत टूटा कब है? भारत टूटा कब है? कहाँ टूटा है भारत? वही तो हिंदू मुस्लिम करके कौन गया है? हिंदू मुस्लिम मोदी जी करके गए। ब्रिजभूषण बारे बोल दो कुछ। बता दे रहा इनको साक्षी, ये लोग साक्षी मलिक जो विनेश फोगाट, इनको ये दिखता है कि भाई रेसलर का ये चला, और इन लोगों को दिल्ली में अभी साक्षी का मर्डर हुआ था, किसी साहिल ने किया था, उस पर कोई आवाज नहीं उठा, कोई आवाज नहीं उठा।
और साक्षी एक साक्षी दिखते हैं, एक साक्षी के साथ पार्शियलिटी होता है। बंगाल की बात करनी होगी आप बताइए क्वेश्चन। जी, ये जो रेप केस है इनकी निंदा हम भी करते हैं। ये बिल्कुल भी ये बहुत ही गलत चीज है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मणिपुर हो। मणिपुर पे मोदी जी को बोलना चाहिए और बिल्कुल बोलना चाहिए। सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि इन्होंने बात की कि मोदी जी पे अगर अत्याचार हुए, राहुल गांधी को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन वहीं मनोज तिवारी उनके सांसद विपक्षी सांसदों को नामर्द कहते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया गया? ये मनोज तिवारी विपक्षी सांसदों को नामर्द कहते हैं और जो मोदी को चोर कहते हैं, मोदी को दहशतगर्द कहते हैं, जो मोदी को गाली देते हैं, वो क्या है? मोदी क्या है? कोर्ट ने एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। कहा दी? सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है, आज ही बेल दिया। आज ये सुप्रीम कोर्ट पे अभी क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बेल दी, अभी कुछ मिनट में ये बोलने लगते हैं हमें न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो पलट देते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं हमें न्यायपालिका। इन्हीं के सरकार में राजीव गांधी ने शाहबानो केस को सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद पलटा था और आज ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये होता है। ये बताइए कि 2024 में किसकी सरकार आएगी और आप किन मुद्दों पे सरकार को लाएंगे? देखिए 2024 में ये पूरा सत्य है और ये सबके साथ है कि 2024 में मोदी की सरकार आने वाली है और बताते हैं किन मुद्दों पे आएगी। देखिए आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में लोग बोलता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के साथ इतना सारा विकास हो रहा है, इतना सारा स्टेडियम बन रहा है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सारा हाईवे बना, क्या क्या नहीं बना उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश मॉडल पूरा सरकार को दिया जाता है, पूरा इंडिया में चर्चा होता है भाई उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है कि इतना डेवलपमेंट हो रहा है। और आज राजस्थान की या अपने सरकार की क्यों नहीं बात करते? और बात होती है भारत जोड़ो यात्रा की, क्या भारत सिर्फ कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत है? नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं है भारत। ये सिर्फ यहाँ से यात्रा करते वहां जाते हैं। और जो विपक्ष सवाल उठाता है सैनिक पे कि सैनिक अपहरण करता है, सैनिक वो उन पे बलात्कारी का आरोप लगाता है, वो विपक्ष से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ये करेगा? वो बात करता है कि क्या विकास हुए क्या नहीं और किसकी सरकार आ रही। देखिए सरकार किसी भी की आए, मैं पहले बता चुका मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। हमें देश से मतलब है, हमें राष्ट्रवाद नहीं। देखिए मैं अभी 18 साल का हूँ, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ शिवाजी कॉलेज का। इस बार हमें वोट मिलेगा, हम अभी मुद्दे देखेंगे, जिनके मुद्दे ज्यादा होंगे हम उनके, जिनके मुद्दे हमारे बेरोजगारी, देश विकास और राष्ट्र विकास, यही हमारे मुद्दे होने चाहिए। बस हम इसी पे बात करेंगे। 2024 में किसकी सरकार आएगी? सरकार तो मैडम एनडीए की ही आएगी। तो मतलब अब राहुल गांधी को चुनाव लड़ने की जो छूट दे दी गई, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? उनको छूट तो पहले में थी। जो आदमी पार्लियामेंट हाउस में बैठ के आंख मारता है, उससे ज्यादा गैर जिम्मेदार आदमी कोई हो नहीं सकता। किसने आंख मारी? राहुल गांधी ने मारी। अच्छा हाँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी की जो इंडिया है विपक्षी वाली, वो क्या एनडीए को टक्कर दे पाएगी? एनडीए को टक्कर नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है कल तक तो एक दूसरे को गालियां देते थे, कल तक मतलब केजरीवाल और ये, और सबसे करप्ट जो है ना गठबंधन है। जो आदमी एक नौकरी देने के लिए प्लॉट ले ले किसी का, प्रॉपर्टी ले ले किसी की पुश्तैनी प्रॉपर्टी, वो इंसान है। देश का जो असली मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, ढेर सारी बेरोजगारी है, महंगाई है और करप्शन है ना। तो इन सब मुद्दों की जिससे उम्मीद है कि हल करेंगे। यहाँ के बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, जी। जो उनसे वादा किया गया था वो उनको नहीं मिला है।